आज की ये टिप्स देखने के बाद आप चौंकने वाले हैं। आज आप रोटी पर इस्त्री फेरें और अपने बहुत से पैसे जाया होने से बचाएं। आज की ये टिप्स देखने के बाद आप चौंकने वाले हैं। बाकी की सारी टिप्स आज बहुत अमेजिंग, यूजफुल और बहुत ही लाजवाब हैं, जिनसे आपको आज बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो इसके लिए वीडियो को एंड तक स्किप किए बगैर फुल वॉच करें और इनसे भरपूर फायदा उठाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल। तो नाजरीन, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलें जल्दी से शुरू करते हैं अपनी पहली टिप, बिना टाइम जाया किए। ये टिप मेरी टिश्यू पेपर से रिलेटेड है। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 टिश्यू पेपर लिए हैं। इनको मैं फोल्ड करके जिगजैग की शेप में इनको लपेटूंगी। बस आपने फोकस बनाकर रखना है, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। और आपने वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक फुल वॉच करना है, ताकि आपसे कोई अहम हिस्सा मिस ना हो जाए जो आपके लिए जानना जरूरी हो। 4 टिश्यू पेपर आज आपके हजारों रुपए बचाएंगे। ऐसे टिप आप पहली बार ही देखोगे। अब हम इसके बिल्कुल दरमियान में एक धागा लपेटेंगे। ये धागा आप नलकी का भी ले सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि धागा टिश्यू पेपर के साथ मैच लाजमी होता हो। फिर हम टिश्यू पेपर को काट कर इसको फ्लावर की शेप देंगे। मैं रोजाना आपके लिए नई नई सी वीडियोस लाती हूँ, ताकि आप भी खुश हो जाएं। और वीडियो भी मैं ऐसी लाती हूँ जिन पर आपका 1 रुपया भी खर्च ना होता हो। इस जैसी वीडियो को आप आसानी से यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको सिर्फ टिश्यू पेपर ही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए होगा। तो मैंने धागा लपेट कर इसकी साइडों को फ्लावर की पत्तियों की शेप दे दी है। अब हम इनको अंदर से खोलकर ऊपर की तरफ करते जाएंगे। यहाँ पर एक छोटा सा हिस्सा मुझसे रिकॉर्ड नहीं हुआ था, लेकिन जैसे मैं ये वाला हिस्सा खोल रही हूँ, आपने भी बिल्कुल वैसे ही पहले वाला हिस्सा भी खोलना है। मैं पहले भी आपके साथ टिश्यू पेपर के फ्लावर की बहुत सी टिप्स शेयर कर चुकी हूँ, जो आपने बहुत ज्यादा पसंद भी किए हैं। ये अलग फ्लावर है। अगर आप और भी फ्लावर बनाना सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं और भी टिप्स आपके साथ लाजमी शेयर करूंगी, वो भी आपको बहुत पसंद आएंगी। आप इस तरह के फ्लावर्स बनाकर अपने रूम्स को डेकोरेट भी कर सकते हैं। ये फ्लावर देखने में काफी खूबसूरत लगेंगे। तो ये देखें, ये फ्लावर कितना खूबसूरत लग रहा है। आप भी इस तरह के फ्लावर बनाकर अपने बच्चों के रूम्स को डेकोरेट कर सकते हैं। तो है ना कितने कमाल की और आपको फायदा पहुंचाने वाली टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नेक्स्ट टिप मेरी आज आपको बहुत ज्यादा फायदा देगी। तो इस टिप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है थोड़ी सी रुई। इसकी हम 2 से 3 बत्तियां बनाएंगे। आपने रुई को खोलकर इसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल लेनी है। ये वही अजवाइन है जिसका हम इस्तेमाल खानों में करते हैं। इस अजवाइन के बहुत ज्यादा फायदे हैं। अगर आपको बताने लगी तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। वैसे भी अजवाइन के फायदे हर कोई जानता है। तो मैंने 3 बत्तियां बना ली हैं। अब मैं इन तीनों को दियों में रखूंगी और इनके अंदर थोड़ा थोड़ा सा ऑयल भी डाल दूंगी। ऑयल आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। यहाँ पर मैं सरसों के तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके घर में देसी घी या फिर कोई और तेल है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम इन दियों को जलाएंगे और फिर इन तीनों दियों के इर्द गिर्द गिलास वगैरह लगाएंगे। बस आप फोकस बनाए रखें और ऊपर कोई प्लेट या फिर कोई स्टील के बर्तन का इस्तेमाल करेंगे। आपके पास जो भी चीज हो उसका इस्तेमाल कर लें। अब हम इन दियों को उस वक्त तक जलाएंगे जब तक कि इनका तेल खत्म ना हो जाए और ये खुद से ही बंद ना हो जाए। तो इस तेल को खत्म करके फिर हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखें, दिए मुकम्मल बुझ चुके हैं और इनसे तेल भी खत्म हो चुका है। और आपने फौरन से प्लेट को हाथ नहीं लगाना, बल्कि इसको ठंडा होने के बाद पकड़ें। मैं भी इस प्लेट को ठंडा करके फिर आपको दिखा रही हूँ। और ये प्लेट देखें कितनी ज्यादा काली हो चुकी है। ये सारा इसमें काजल लगा हुआ है। इसको हम उतार लेंगे। अगर हम बाजार के काजल और सुरमे का इस्तेमाल करते हैं, वो पता नहीं किन किन चीजों से बनाया जाता है। आप अपने हाथों से घर में खुद काजल बनाएं, जो बिल्कुल केमिकल से पाक होगा। अगर आप इसको लिक्विड में बनाना चाहते हैं तो 2-3 कतरे सरसों के तेल या फिर इसमें देसी घी मेल्ट करके डाल लें। आप यकीन करें
कि इस काजल के रिजल्ट देखकर आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। ये वाटरप्रूफ बन जाएगा। मैंने इसको छोटी सी डब्बी में डाला है, आपने भी इसको सेव कर लेना है। तो ये देखे मैंने इसको हाथ पर लगाया है। मैं आपको इसके ऊपर पानी डालकर भी दिखाती हूँ। ये बिल्कुल वाटरप्रूफ काजल बनकर रेडी हुआ है। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के डिस्पोजेबल कंटेनर से रिलेटेड है। इस तरह के डिस्पोजेबल कंटेनर को हम खाना निकालने के बाद बेकार समझकर फेंक देते हैं, क्योंकि जब हम खाना ऑर्डर करें तो इन जैसे बॉक्स में खाना पैक होकर आता है जिनका हम इस्तेमाल नहीं करते और इनको बेकार समझकर फेंक देते हैं। आज आप इसका इस्तेमाल देखकर हैरान हो जाएंगे। तो इसके लिए आपने इसके कैप को कंटेनर के साथ चिपकाना है ग्लू गन के साथ। बस आप देखते जाएं कि आज हम इसका क्या बनाने वाले हैं। इस तरह के ऑर्गेनाइजर भी आप पहली बार ही देखोगे। तो ये देखिए हमने इस ऑर्गेनाइजर को बना लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका इस्तेमाल हम किस में और कैसे करने वाले हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे ही मौसम चेंज हो तो मच्छर आ जाते हैं और इनको भगाने के लिए हम कॉइल का इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम इसको जलाएं तो इसकी राख जमीन पर गिर जाती है। अगर इसका स्टैंड ना हो तो इसको जलाना काफी मुश्किल होता है। ये कंटेनर दो काम करेगा। इसके लिए आपको कॉइल के स्टैंड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और इससे राख भी नीचे नहीं बिखरेगी। तो इसके लिए आपने करना ये है कि आपने लेनी है एक सेफ्टी पिन, उसको इस तरह से कंटेनर के कैप में लगाना है और फिर इस पर कॉइल लगाकर जला लें। तो ये हमारा जबरदस्त कॉइल स्टैंड बनकर रेडी हो गया है। अब इसकी राख भी इस बॉक्स के अंदर ही जाएगी और आपको इसके स्टैंड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो है ना ये भी कितने कमाल की और आपको फायदा पहुंचाने वाली टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नेक्स्ट टिप मेरी आटे से रिलेटेड है। अक्सर जब हम आटा गूंथते हैं तो इसमें ऑयल की पैमाइश करते हैं, मतलब 1 टेबल स्पून ऑयल लाजमी डालते हैं जिससे चम्मच वगैरह को ऑयल लग जाता है। फिर हमें इसको वॉश करके रखना पड़ता है। आज मैं आपको ऐसा जबरदस्त तरीका बताऊंगी जिससे अब आपको पैमाइश की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए आपने लेना है इस तरह का चम्मच। अगर ये नहीं है तो आप टेबल स्पून का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हम चावल वगैरह खाते हैं। इसको आपने आटे के ऊपर रख कर दबाना है ताकि इसका स्केच आटे में आ जाए। तो ऐसा लगेगा कि आपने इसमें चम्मच ही रखा हो। फिर इसमें आपने ऑयल डाल देना है। तो ये बिल्कुल उसी चम्मच के जितना ऑयल डलेगा जिस चम्मच का स्केच आपने बनाया होगा। इस तरह से आपके बर्तन भी गंदे नहीं होंगे। यहाँ पर मैंने सिर्फ छोटी सी बॉल में आटा लिया है। अगर आप ज्यादा आटे की भी पैमाइश करना चाहते हैं, मतलब परात वगैरह में, तो भी आप इसी तरीके को फॉलो कर सकते हैं। इसी तरीके से ऑयल की पैमाइश बहुत अच्छी हो जाएगी। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नेक्स्ट टिप मेरी अदरक से रिलेटेड है। अक्सर जब हम अदरक खरीद कर लाते हैं तो मुश्किल से 3 से 4 दिन ही निकालता है, फिर खराब हो जाता है। अक्सर अदरक खुश्क भी बहुत जल्द हो जाता है और ये महंगा भी बहुत है। अगर खुश्क हो जाए या खराब हो जाए तो हम इसका इस्तेमाल नहीं करते। आज मैं आपको अदरक को सेव रखने की टिप बताऊंगी जिससे आपका अदरक खराब होने से महफूज रहेगा। तो इसके लिए आपने लेना है एक इस तरह का पाउच। ये नेट का बना हुआ है। इसमें आपने अदरक को डालना है। जितना बचा कुचा अदरक हो उसका इस्तेमाल कर लें, मतलब वो सब इसमें डाल दें। फिर आपने इसमें डालना है एक टिश्यू पेपर, उसको फोल्ड करके डालें। टिश्यू पेपर अदरक से सारी नमी को अपने अंदर जज्ब कर लेगा और इसको खराब नहीं होने देगा। अगर आप अदरक को फ्रिज के बगैर रखेंगे तो ये 4 से 5 दिन खराब नहीं होगा और अगर फ्रिज में रखेंगे तो आपका अदरक 1 महीने तक खराब होने से महफूज रहेगा। ये बहुत बेस्ट तरीका है अदरक को सेव रखने का। आप भी अगर इस टिप को फॉलो करेंगे तो आपको इनके रिजल्ट 100% मिलेंगे। तो है ना कितने कमाल की और आपको फायदा पहुंचाने वाली टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आज मैं आपके साथ ग्लिटर पेपर की बहुत जबरदस्त टिप शेयर करूंगी जिसको खवातीन आज देखकर खुश होने वाली हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक पेपर, इसको फोल्ड करके मैंने इसकी साइडों के हिसाब से एक गत्ते के पीस को काट लिया था। अब मैं इसको पेपर पर रखकर इस तरह की 4 शेप को स्केच करके फिर हम इसकी कटिंग करेंगे।
तो जितनी देर में ये सारा प्रोसेस कर रही हूँ, मेरी आप सब व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये जबरदस्त सी वीडियोस ढूंढनी न पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी सी वीडियोस लाएं जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सकें। तो इनको स्केच करके हमने काट लिया है। अब हम लेंगे ग्लिटर पेपर, इसके अंदर हम एक पेपर को लगाएंगे। ये अगर सेम कलर में मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि ये इस पर लगा हुआ बहुत खूबसूरत लगेगा। आपने एकदम सही से इसको लगाना है। वैसे भी ग्लिटर पेपर पर पहले से ही ग्लू लगा होता है, अगर जरूरत पड़े तो आप और ग्लू भी लगा सकते हैं। अब आपने जिन पीसेस को काट कर रखा था उनको भी एक दूसरे के साथ चिपका लें, यानी हमने 2 तैयार करने हैं। इसको हम ग्लू के साथ चिपकाएंगे। ये आज ऐसी जबरदस्त सी चीज बनेगी जो खवातीन अपने हर सूट के साथ मैच कर सकती हैं। ये चीज बाजार से बहुत कॉस्टली मिलती है लेकिन आप इसको बहुत कम पैसों में घर में बना सकते हैं। अब हम इन पेपर्स को ग्लू गन के साथ ग्लिटर पेपर को फोल्ड करके इसकी साइडों पर लगाएंगे। पहले एक तरफ बड़े एहतियात से लगाएं और फिर दूसरी तरफ। इसी तरह से हम इनको लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने इस तरह से इनको लगा लिया है। अब हम इसके ऊपर वाली साइड पर कोई लेस वगैरह लगाएंगे जो आपके घर में एक्स्ट्रा पड़ी हो। बस ये खूबसूरत लगना चाहिए। अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा लें, नहीं लगाना चाहते तो ना लगाएं। तो मैं इसको लगा कर फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने इस पर लेस लगा ली है और ये कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये एक बटन पड़ा हुआ था, इसको भी मैंने लगा लिया है। अब हम इसको बंद करने के लिए इस पर चेपी लगाएंगे। इसको आप लोग पता नहीं क्या कहते हैं, मैं तो इसको चेपी ही बोलती हूँ। तो ये हमारा जबरदस्त सा क्लच बनकर रेडी हो गया है और ये देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। और अगर आपके पास कोई ब्लैक कलर की लेस का पीस पड़ा हो तो आप इसका हैंडल भी बना सकते हैं। आप भी इस तरह के क्लच बनाएं, ये बहुत सस्ते बन जाते हैं और खूबसूरत भी बहुत लगते हैं। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आज आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आसान हो जाएगी। अक्सर हमारे घर में एक फर्द ऐसा होता है कि जिसकी डिमांड्स ही खत्म नहीं होती और रोटी खाते वक्त भी उस शख्स के इतने नखरे होते हैं कि बस पूछो ही मत कि गरम रोटी खानी है और नरम भी। वैसे भी मौसम के चेंज होने से पहले ही गैस की लोड शेडिंग शुरू हो जाती है। अब बार बार हम रोटी भी बना नहीं सकते। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे अब आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए आपने करना ये है कि आपने लेना है एक एल्युमिनियम फॉइल का बड़ा सा पीस। इसमें आपने ठंडी रोटी को रखना है जिसको आपने 2-3 घंटे पहले बनाया हो और फिर आपने अच्छी तरह से इसको कवर कर लेना है। अगर आप इस तरीके से रात की रोटी को भी रखेंगे तो रात की रोटी भी ताज़ा बन जाएगी। मतलब आप ना हैरान हो जाओगे। अब आपने लेनी है आयरन। इसको गर्म करके आपने इसको रोटी पर फेरना है। जैसे हम कपड़े प्रेस करते हैं ना वैसे ही एल्युमिनियम फॉइल को प्रेस करें। एल्युमिनियम फॉइल में हम वैसे भी चीजों को गर्म करते हैं और खाना पैक भी करते हैं। इस पर आपका ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बस सिर्फ 1 मिनट में रोटी बिल्कुल ताज़ा हो जाएगी और नरम भी होगी। मुझे भी अगर कभी रोटी को गर्म करना पड़े तो मैं भी इस टिप को फॉलो करती हूँ। अब मैं आपको एल्युमिनियम फॉइल उतार कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके के साथ हमने रोटी को ताज़ा बना लिया है। अब आप भी बातें सुनने की बजाय इस तरह से रोटी को नरम और ताज़ा बना सकते हैं जिससे रोटी जाया भी नहीं होगी। और आप इस तरीके से 2 से 3 इकट्ठी रोटियों को भी गरम कर सकते हैं। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं।